तो भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता का जूता होगा, वो हमारा सर होगा। बुलडोजर नीति नहीं, संविधान अगर मानते हैं जो लोग, बुलडोजर नीति हुआ, मगर एक दो जगह तो इन्होंने गलत कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना दाना समाजवादी भुनाना पार्टी के नेता है अयोध्या में, देखिए आपकी की पार्टी के नेता ने एक कांड कर दिया। अब देखिए उस पर जांच का विषय था और सुप्रीम कोर्ट बनी है। हमने क्या पहले शुरुआत में आपसे बोला, हमने जानते थे कि आप अयोध्या लाओगे और अयोध्या लाए। ममता जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। देखिए ममता जी खुद बयान दे चुकी है, तो उसमें कोई और घटक दल से सरकार से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप बेटियों बहनों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो आप 6 महीने के लिए यूपी का, अगर कहीं 6 महीने में, अगर 6 महीना क्या 6 वर्षों तक अगर कहीं बलात्कार का आप केस सुन लेंगे। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति, बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का अपराधी अगला चौराहा नहीं पार करता, लेकिन फिर भी आए दिन रेप जैसी घटनाएं सुनने को मिलती है। का सीधा उदाहरण है अयोध्या में हुआ दुष्कर्म। उसके साथ साथ कल बाराबंकी में पुलिस ने एनकाउंटर कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी नेता है, जिनसे जानते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? दारा सिंह यादव नाम है। यादव जी, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार पे चल रही है, अपराधियों पर बुलडोजर चल जाते हैं। देखिए, बुलडोजर नीति नहीं है, संविधान अगर मानते हैं जो लोग, बुलडोजर नीति नहीं है। हाँ, बात है अगर किसी बेटी या बहन के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो उस पर राजनीति ना करके अपराधियों को सजा ऐसी दो कि जिससे वो दोबारा किसी माता या बहन या किसी के साथ वो देखने की हिम्मत न करे। लगता है कि बुलडोजर जब चलता है किसी दुष्कर्म के आरोपी पर तो उसको सबक नहीं मिलता। आप देख लीजिए कितने जगह इन्होंने चलवाए थे पहले, हुआ, मगर एक दो जगह तो इन्होंने गलत कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना दाना भुनाना चाहती है, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं। कोई कार्य विकास का बता नहीं सकते हैं, कोई विद्यालय बता नहीं सकते कि हमने बनवाया। समाजवादी पार्टी के नेता है अयोध्या में, देखिए आपकी की पार्टी के नेता ने एक कांड कर दिया। अब देखिए उस पर जांच का विषय था और सुप्रीम कोर्ट बनी है। हमने क्या पहले शुरुआत में आपसे बोला, हमने जानते थे कि आप अयोध्या लाओगे और अयोध्या लाए आप। तो हम आपको बता दें, जब जांच कहा जाता है, भाई थाना किस लिए बनवाए गए, वो जांच करते, न्याय सबको मिले। और समाजवादी पार्टी सब न्याय की ही बात करती है। अगर न्याय की बात ना करती होती, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती समाजवादी पार्टी अपराधियों को बचाती, अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपराधियों को बचाते होते तो 10-90 न शुरू करते। अच्छा सर, सुनिए 112 न शुरू करे होते। शुरू किया किसके लिए किया? गरीबों के लिए के ना। तत्काल जाती थी ना, आज कितनी देर में जाती? 2 घंटे 3 घंटे में। अब आप पूछिए। हाँ सर, फिर भी ये आरोप भी लग रहा था कि कोलकाता में इतना बड़ा कांड हो गया, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले, आपने देखा होगा ट्वीट पे लिखा है, पूरा लिखा हुआ है, बीच में आया है, मगर आप लोग जो ऊपर कंटेंट देख लेते हैं, कुछ लोग उसको भूलने लगते हैं। ममता जी को बचा रहे हैं, ममता जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। देखिए ममता जी खुद बयान दे चुकी है, तो उसमें कोई और घटक दल से क्या मतलब। उन्होंने खुद कहा कि हम अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे, और उन्होंने किया वो। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या बंगाल हो या तमिलनाडु हो, पूरा देश तो अपना है ना। तो जहां भी बेटी के साथ होता है तो उसमें शर्मिंदा सब पूरा पुरुष जात आ जाती है ना। आप चाहे जितना अच्छा व्यक्ति काम करेगा, वो क्या कहते हैं, वो जी एक आदमी अगर गंदा कर देता है तो उस पर सब पे निशान आ जाता है। लगता है सर कि महिला अपराध पर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार लगाम लगा पाई। मौजूदा सरकार से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप बेटियों बहनों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो आप 6 महीने के लिए चार्ज दे दीजिए पूरे यूपी का। अगर कहीं 6 महीने में, अगर 6 महीना क्या 6 वर्षों तक अगर कहीं बलात्कार का आप केस सुन लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता का जूता होगा, वो हमारा सर होगा। बुलडोजर नीति जो आप कह रहे हैं कि संविधान से चलना चाहिए, जैसे कि आपने ही कहा कि सबक मिलना चाहिए इस तरह के अपराधियों को, बुलडोजर नीति पर क्या प्रतिक्रिया है जो कहीं ना कहीं दुष्कर्म और इस तरह के अपराधियों पर चलाई जा रही है? देखिए मैंने क्या बताया कि बुलडोजर नीति योगी जी एक खुन्नस निकाल रहे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, वो सिखा रहे हैं लोगों को। मगर संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है, जांच टीमें हैं। आप बता दीजिए, जांच टीम की वो आयोग गठित किया जाता है, इसीलिए तो किया जाता है। आपको भरोसा नहीं है तो आप अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और आप सीधे सीधे न्यायालय पे अंगुली उठा रहे हैं। मैंने इनकी जो पहली सरकार थी तभी हमने कहा था कि योगी जी आप क्यों थाना वाना खुलवा के रखे हो, सब बंद करा दो।
भाई जब आप ही की नीति नहीं चलती है। और आपको बता दे, आप कभी जनता दरबार गए? योगी जी जनता दरबार करते हैं, उसके बाद ब्रेकिंग चलती है, बहुत तगड़ी चलती है, कहते हैं आज योगी जी ने जनता दरबार चलाया। मैं उस जनता दरबार के कई लोगों से मिला, उसमें जनता दरबार की मोहर भी लगी थी, 17 17 18 18 लगी। एक एक महिला के पास जो कागज होगा उस पर जनता दरबार में 17 बार 15 बार 10 बार गई, और फिर भी अधिकारी इनकी नहीं सुनते। मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री भाई जब मोहर लगी तभी तो मुलाकात होती होगी। कई लोगों को हमने देखा, और सबसे ज्यादा भू माफियाओं के होंगे और महिलाओं के प्रताड़ित के होंगे। तो जब महिलाओं के साथ, अब ज्यादा दूर क्या, यहीं पे मुख्यमंत्री आवास पीछे है, एक महिला अभी जल्दी उन्नाव की आग लगाई, उसके बाद उनके अधिकारी आनंद फानंद से आ गए। विधानसभा के सामने महिला आग लगाई, उसके बाद क्या हुआ, आनंद फानंद। अरे जब तुम आनंद फानंद दिखाना ही है तो जब महिला थाने जाती तब क्यों नहीं होता? जब ये कहें कि जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी यूपी में महिला सुरक्षित नहीं है क्या? मैं बता रहा हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरी 2 बहनें थी, माँ है, और आधे से ज्यादा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं हमको लेटर अपना लिखती हैं, और उनके पीड़ा जब हम सुनते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि काश हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो इन अपराधियों को मैं सबक सिखा सकता। पर ऐसा है कि जिसको मुख्यमंत्री बना दिए हैं वो मुख्यमंत्री जानता ही नहीं कि हमें क्या कराना है अधिकारियों से, वो कैसे कराना। अधिकारी खुद उसको हड़का देते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। सोचो जो 17 बार जनता दरबार में मोहर लग गई, मुख्यमंत्री जी आदेश कर रहे हैं, तब काम नहीं होता है, तो जीरो टॉलरेंस की बात कहाँ आती है उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं आती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दारा सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बात तो जीरो टॉलरेंस नीति की हो रही है, बात तो बुलडोजर की हो रही है, लेकिन क्या ये नीति सही है? क्या देश संविधान से चलेगा? क्या प्रदेश संविधान से चलेगा? बुलडोजर नीति पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि आए दिन दुष्कर्म, बलात्कार, बच्चियों के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ आए दिन हम यूपी की घटनाएं देख रहे हैं, और तमाम पर पुलिस का एक्शन भी देख रहे हैं। लेकिन आखिर ये घटनाएं कहाँ और कैसे हो जाती है, और आखिर कहाँ जा रही है जीरो टॉलरेंस की नीति? सहयोगी भरत के साथ मैं